जंतर मंतर पर राष्ट्रीय निर्माण पार्टी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को लेकर भाजपा, कांग्रेस व आप पर तीखे वार किए और कहा कि देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है। अगर जनता राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के उम्मीदवारों को चुनती है तो हम भ्रष्टाचार और रोजगार व जो देश में हो रहा है उसको नियंत्रण करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जिस तरह जो महंगाई है उस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार, मगर राष्ट्रीय निर्माण पार्टी बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करेगी, लोगों को रोजगार देगी और जो देश में भ्रष्टाचार हो रहे उन पर रोक लगाएगी। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं? हम भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ने झूठे वायदे किए। तीनों में से कोई भी रोजगार देने का काम नहीं कर रहा। आप ओवरऑल वो देख लो, 8.30% जो है दर से बेरोजगारी बढ़ रही है ऑल इंडिया लेवल। हरियाणा में 37% के दर पर बेरोजगारी बढ़ रही है, वहाँ बीजेपी का शासन। दिल्ली में 7% के दर से बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ आम आदमी पार्टी है। राजस्थान में 37% के दर से बेरोजगारी बढ़ी है। तो किसी को चिंता नहीं है, खेल खेलने में लगी हुई है और या तो चुनावों में लगे रहते हैं या आत्म प्रचार में लगे रहते हैं। दो ही काम है इनके, कि अपने बारे में बोलना या चुनावों में बोलना, काम नहीं करना। ये इनका एक स्टैंडर्ड बन गया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनके नेता हो। आपकी भी राष्ट्रीय निर्माण पार्टी है, राजनीति की आप बात कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी राजनीति नहीं कर रही? देखो जी, राजनीति करना, राजनीति का मतलब ये होता है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाना। राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे को लड़ाते रहें, मेरे वोट कैसे बढ़ जाएं, कभी किसी को लड़ा दिया, कभी किसी को लड़ा दिया। ठीक है जी, आपस में लड़ाई करके जाति के नाम पर या पंथ के नाम पर या धर्म के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर या भाषा के नाम पर, ये राजनीति नहीं है। ये तो देश को बर्बाद करने का तरीका है जी। कौन कर रहा है धर्म के नाम पर जाति? अरे पार्टियां कर रही हैं जी, आप जानते हो, सारी पार्टियां यही तो कर रही हैं। तो सारी पार्टियां यही तो कर रही हैं। आप कैसे इसको दूर करेंगे? हम जी, हमारा नारा है न जातिवाद न पंथवाद, अब केवल राष्ट्रवाद, न भाषावाद न क्षेत्रवाद, अब केवल राष्ट्र। हम उसकी राजनीति नहीं करेंगे। राष्ट्रहित सर्वोपरि, कि हमारे देश का हित जो है सबसे ऊपर है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर होता हो, आपस में संघर्ष बढ़ता हो। हम देश को इकट्ठा करना चाहते हैं, सबको इकट्ठा करना चाहते हैं और सबको बराबरी के रूप में आगे ले जाना चाहते हैं। नारा दिया है, परंतु कर नहीं रहे ना। आप ये बताओ, 2 करोड़ नौकरियों का उन्होंने वायदा किया था, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरी? उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब कह रहे हैं, अब क्या कहा, अक्टूबर में कहा कि अब हम अगले साल तक 10 मिलियन गवर्नमेंट जॉब देंगे। मतलब वो 2 करोड़ भूल गए, 2 करोड़ की अब कोई बात ही नहीं कर रहा। इसी ढंग से आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा था का जरिया सिर्फ सरकारी नौकरी रह गया है। नहीं जी, आप देखो जी, सरकारी भी है और गैर सरकारी भी है। आप अपने जो बिजनेसमैन हैं उनको प्रोटेक्ट करिए ना, उनको आगे बढ़ाइए ना। आप उनको तो बढ़ा नहीं रहे। आप विदेशी जो आते हैं उनको आगे लाते हो, उनका रेड कारपेट वेलकम करते हो, उनका ध्यान करते हो। अपने जो लोग हैं उनका ध्यान नहीं कर रहे आप। उनके लिए तो वन विंडो सिस्टम कर रखा है। हमारे अपने बिजनेसमैन हैं, उनके लिए वन विंडो सिस्टम क्यों नहीं किया? कि आप अपने बिजनेसमैन जो हैं उनको बढ़ाइए, अपने व्यापारियों को बढ़ाइए, उनको संरक्षण दीजिए। यदि वो आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। आपका पैसा यहीं रहेगा, बाहर के आएंगे वो देश में। ये तो अभी आप देखते जाओ,
जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, आप किसी नौजवान को नौकरियां दे नहीं रहे, व्यापारी को आपने सड़क पर ला दिया, व्यापारी बर्बाद है, जो भी नीतियां बनाई हैं, तो आगे होगा क्या? लोग सड़क पर आएंगे। क्या जनता समझेगी इस चीज को? बिल्कुल समझ रही है जी, बिल्कुल समझ रही है और समझेगी। जंतर मंतर पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अन्य पार्टियों के विरोध में, आखिर क्या कारण है? क्योंकि आपकी भी एक पार्टी है। देखिए, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये 3 मुद्दा है जिसमें हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सरकार काम नहीं कर पा रही है, सरकार असफल है और ये लाजमी है कि देश बहुत ही अलग दिशा में जा रहा है, उसको सही मार्ग मिले, सरकार होश में आए, केंद्र सरकार भी आए और हमारे माननीय बहुत ईमानदार सरकार जो केजरीवाल साहब हैं वो भी अपने होश में आए। क्या आपको लग रहा है अगर जनता आपकी पार्टी पे विश्वास करती है, भ्रष्टाचार खत्म होगा देश का? जनता जिस पार्टी पे विश्वास की हुई है, जनता झेल रही है उस चीज को। इस बार भी मैंडेट दी है एमसीडी में जनता, और मेयर के चुनाव में जितने भी चुने हुए जो पैसा देकर के इलेक्शन लड़े हैं वो ईंट लेकर के सदन में घुस रहे हैं। तो जनता तो हर बार बेवकूफ बन जाती है, तो जनता को तो जागना पड़ेगा। अगर जनता नहीं जागेगी तो जनता झेलेगी। हम पार्टी के बैनर से बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं कि देश को जो है सही मार्ग में प्रशस्त करे और उसके ऊपर काम करे, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है।